हेलो प्रिय बच्चों। आज ये क्लास 12th की अंग्रेजी का पहला पार्ट है सप्लीमेंट्री का द थर्ड लेवल का। इससे पहले हमने कुछ पढ़ा दिया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और देखो, समय का अभाव होने की वजह से, क्योंकि तुम लोग सुबह को टाइम पर आते नहीं हो और हम हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है, मैं उधर लेट हो जाता हूँ। बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं आज की तरह ऐसे ही कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और आज के बाद में रोजाना इसी तरह से मैं पढ़ा के चला जा करूंगा। जब तुमको खूब ज्यादा टाइम मिल जाए यहाँ आने का और आराम से बैठ के फुर्सत में, तब तुम क्लास को देख ले करो, इस वीडियो को, और बेहतरीन तरीके से तब इंग्लिश तुम्हारी समझ में आ जाएगी। ठीक है? और मैं बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो देखिए, आज ये पैराग्राफ होगा इसका 10 और 11। पहले पार्ट का पहला पैराग्राफ 10 और 11 को, पहले 10 को देखते हैं, फिर 11 को पढ़ाते हुए चलते हैं। ठीक है? तो देखिए, ध्यान देंगे। देखो, I trend towards the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central। अब देखो, देखो, आई मानी मैं, ट्रेंड मानी मुड़ना। ट्रेंड मानी होता है मुड़ा या मुड़ना। टूवर्ड्स मानी होता है की तरफ। कोई कठिन शब्द हो और जो समझ में ना आए वो लिख लेना। ठीक है? द टिकट विंडोज, टिकट मानी टिकट, विंडोज मानी खिड़की। मैं टिकट खिड़की की तरफ को मुड़ा, नोइंग मानी जानते हुए, दैट हेयर द थर्ड लेवल, दैट मानी यहाँ, दैट हेयर मानी यहाँ पर, ऑन द थर्ड लेवल तीसरा तल। थर्ड लेवल का मतलब क्या होता है? तीसरा तल। एट ग्रांड सेंट्रल, जो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन है उसका। ये लेखक का वो कह रहा है कि मैं टिकट खिड़की की तरफ को मुड़ा और मैं यह जानने के लिए, जानते हुए कि ये तीसरा तल है। आई कुड बाई टिकट दैट वुड टेक ल्यूसिया। आई मानी मैं, कुड बाई मानी खरीद सकता था, कुड मानी सकता था, बाई मानी खरीद, टिकट मानी टिकट, दैट मानी जो की, दैट मानी होता है जो की, वुड टेक, अच्छा टेक मानी होता है लेना, लेकिन यहाँ वुड टेक का मतलब क्या हो जाएगा? वह टिकट जो कि मुझे ले जाएगा कहा? लूसिया एंड मी एनीवेयर। मी मानी मुझे, एनीवेयर मानी किसी भी जगह, किसी भी जगह है। इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब होता है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब अमेरिका। वी वांटेड टू गो, बी मानी हम, बी मानी हम, वांटेड मानी चाहें या चाहते हो, टू गो मानी जा सकते हैं। यानी ये जो टिकट मैं यहां से खरीदूंगा वह मुझे वहां ले जा सकता है जहां हम जाना चाहें। ठीक है? अब देखो, इन द ईयर 1894, 1894 इस साल, एंड आई वांटेड टू टिकट्स, आई मनी में, वांटेड मनी चाहता, टू मनी दो, टिकट मनी टिकट, टू ग्लेसवर्ग, ये एक स्थान का जगह नाम है, ग्लेसवर्ग। मैं दो टिकट खरीदना चाहता था, ग्लेसवर्ग एंड इलिशियंस, एलिशियन, ग्लेसवर्ग और इलिशियन के लिए दो टिकट खरीदना चाहता था। जो लेखक कह रहा है कि मैं खिड़की की तरफ को मुड़ा और मैंने खिड़की की तरफ जाकर ये जानते हुए कि ये ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल जो स्टेशन है उसका तीसरा तल है, और मैं आगे पहुंच के मैंने वहां से एक टिकट खरीद सकता हूं और वहां से मैं जहां जा सकता हूं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं अमेरिका में। मैंने दो टिकट खरीदे, एक ग्लेशियर के लिए और दूसरा एलिशियंस के लिए। अब देखो, अगला पैराग्राफ में देखेंगे, हैव यू एवर बीन देयर,
हैव यू कब स्टार्टिंग हुई है हैव यू से, तो ये सहायक क्रिया से जब प्रारंभ हो रहा है तो इसमें क्या छपा हुआ है, क्या। क्या तुम वहां कभी गए हो, एवर हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहां कभी गए हो। इट्स ए वंडरफुल टाउन, इट्स मानी ये मानी एक वंडरफुल मन होता है अद्भुत, टाउन मानी शहर, यह एक अद्भुत शहर है। स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, स्टिल विद बिग, इसका मतलब है यहां पर हैं, बिग मानी बड़े, ओल्ड फ्रेम मानी पुरानी बनावटी, ओल्ड मानी पुरानी, और फ्रेम मानी होते हैं बनावटी या पुरानी बनावट के, हाउसेज मानी घर। क्या तुम वहां कभी गए हो, ये एक अद्भुत जगह है जहां पर पुरानी बनावट के बने हुए घर हैं। हग लाउंस, विशाल लाउन है। एंड ट्रेम्बेंट्स, एंड ट्रेम्बेंट्स, ट्रेम्बेंट्स का मतलब भी अद्भुत होता है, अद्भुत। अब देखो अभी तुमने यहां देखा वंडर मानी भी अद्भुत होता है, वंडरफुल मानी, और ट्रेमडेंस मानी भी अद्भुत होता है। समझ रहे हो, एक शब्द के कई एक अर्थ होते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि मैंने वहां पर पुरानी बनावटी घर देखे, विशाल लाउन देखे, और ट्रेमेंस ट्रीज, ट्रेमेंस ट्रीज, अद्भुत वृक्ष, हुज मानी जिनकी, हुज मानी जिनकी, ब्रांचेज मीट ओवरहेड, ब्रांचेज मानी होती है शाखाएं, मीट मानी मिलती थी, ओवरहेड मानी के ऊपर ढक लेना, ओवरहेड का मतलब ढक लेना, एंड और, रूफ द स्ट्रीट्स, रूफ मानी होता है छत की तरह, स्ट्रीट्स मानी गलियों को, इनकी जो शाखाएं थी वहां पर ऐसे अद्भुत पेड़ थे जिनकी जो शाखाएं थी वहां गलियों को, सड़कों की जो सड़क थी उनको छत की तरह ढक लेती थी। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग, गर्मियों, समर मानी होता है गर्मियों, इवनिंग मानी शाम, 1894 की गर्मियों की शाम में, बर ट्विस एज लॉन्ग, ट्विस मानी दोगुनी, ट्विस मानी क्या होता है दोगुनी, एज लॉन्ग मानी लंबी, ये जो छाया होती थी इनकी पेड़ों की गर्मियों की शाम में दोगुनी लगती थी, ज्यादा हो जाती थी। एंड पीपल, और लोग, सेट आउट बैठ जाते थे, ऑन देयर लाउंस, अपने लाउन में, लाउन का मतलब होता है एक जो पहले के समय में छप्पर टाइप का बाहर, घर के बाहर या दरवाजे पर मतलब जो बना हुआ होता था, बैठक जिसे आज वीआईपी तौर से बनी हुई होती है, पहले छप्पर बना हुआ होता, छप्पर टाइप का, उसे लाउन बोलते थे उनकी भाषा में, ये है लाउंस। तो गर्मियों की शाम में जो लोग थे वहां के अपने लाउंस में बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग, द मैन मानी आदमी, स्मोकिंग मानी पीते थे, स्मोकिंग मानी पीना होता है, ड्रिंक मानी भी पीना होता है, और टेक मानी भी पीना होता है। लेकिन यहाँ स्मोकिंग क्यों लगाएंगे पीने की, क्योंकि कोई भी चीज जैसे बीड़ी सिगरेट, या जैसे अगर दारू है, दारू को भी मतलब ड्रिंक लग जाता है, लेकिन हम जो जिस चीज से धुआं निकलता है, जैसे सिगार, आज के समय में यहाँ जो लोग बीड़ी पीते हैं उसी की तरह की वहां उनके समय में उनको सिगार बोलते थे। समझ रहे हो, जैसे जो अंग्रेज आए होंगे पहले देखा होगा कभी फिल्मों में, लंबी सी होती है और वो उसको में पीते हैं सिगरेट की तरह, है ना, जो सिगार का एक छोटा रूप सिगरेट है, समझ रहे हो। तो स्मोकिंग सिगार से वहां के जो लोग थे सिगार पीते थे। एंड टाल्किंग, एंड मनी, और टाल्किंग मनी बातें करते थे, क्वाइटली मनी शांतिपूर्वक, वहां के लोग गर्मियों की शाम में बैठकर अपने बंगलाओं में यानी लाउंज में बैठ करके सिगार पीते थे और शांतिपूर्वक बातें करते थे, जैसे कि आज पीपल के नीचे बैठकर या फिर चौपाल पर बैठ के जिस तरह से गांव में बातें होती है उस तरह से, समझ रहे हो। अब देखो द वुमेन मानी महिलाएं, वेविंग पाल्म्स, वेविंग का मतलब क्या हो जाएगा, झलना, वेविंग का मतलब हो जाएगा झलना, झलना का मतलब क्या होता है हिलाना या हिलाना डुलाना, पंखा। अब ये पाल्म लीव्स, ये क्या बोल रहा है,
पाल्म्स लीव, पाल्म का मतलब होता है ताड़, लीव मानी पत्तियों के बने हुए, ताड़ की पत्तियों के बने हुए जो पंखे होते थे, फैंस मानी पंखे, जिसे तुम अपनी भाषा में बीज ना बोलते हो फिलहाल में, ठीक है। तो उनकी पाल्म की पत्तियों, ताड़ की पत्तियों से बने हुए जो पंखे हुआ करते थे, वो महिलाएं शाम के समय में ऐसे ऐसे हिलाती रहती थी, ठीक है। अभी देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी, आजकल तो फैंसी टाइप के तरह तरह के पंखे तैयार हो गए हैं, लेकिन फिलहाल तो बिजली वाले पंखों को या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यूज किया जा रहा है। लेकिन आज से अगर 10 साल पीछे जाएं हम, तो ये होता था कि जैसे मतलब खजूर के पत्तों के बने हुए पंखे आज भी कई स्थानों पर यूज किए जाते हैं और वो बेहतरीन तरीके से हवा भी देते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे ही ताड़ होता है, ताड़ खजूर की तरह नहीं होता, उसके ताड़ का पत्ता होता है बहुत बड़ा, और ताड़ के पत्ते को वो पंखे के रूप में बना के और उसे ऐसे ऐसे झलते रहती थी महिलाएं शाम के समय में। पुरुष क्या करते थे, पुरुष क्या करते थे, अपने लाउंज में बैठ करके आपस में शांतिपूर्वक बातें करते थे, महिलाएं पंखे झलती थी, इस तरह से, समझ रहे। आगे देखो, अब देखिए, विद द फायर फ्लाइज, विद द फायर फ्लाइज का मतलब हो जाएगा जुगनू, फायर फ्लाइज का मतलब जुगनू। जुगनू जानते हो, जो रात के समय में एक छोटा सा कीड़ा होता है, वो हवा में उड़ता है ऊपर वायुमंडल में, और उड़ते उड़ते उसमें पीछे की तरफ थोड़ी सी रोशनी होती है। बचपना में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पकड़ के ऐसे पकड़ लेते हैं, तो वो रोशनी हमेशा जलती रहती है, समझ रहे हो। तो ये फायर फ्लाइज का मतलब जुगनू, ऑल अराउंड, उनकी चारों तरफ, उन लोगों के शाम के समय में चारों तरफ जुगनू चमकते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, यह एक पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक, वर्ल्ड मनी है संसार, यह एक शांतिपूर्वक संसार था। टू बी बैक, वापस आते हैं या वापस जाना या बहुत पीछे होना, देयर मनी वहां पर। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार, विद द फर्स्ट मनी पहला, वर्ल्ड वार का मतलब होता है, वर्ल्ड मतलब विश्व, वार का मतलब युद्ध। स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, 20 ईयर्स ऑफ का मतलब लगभग 20 साल पीछे था, यानी 1894 की बात है। और लगभग में मान लीजिए ये प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 में, और 1918 तक चला ये, समझिए 1914 से 1918 तक चला। तो लेखक कह रहे हैं कि ये लगभग में प्रथम विश्व युद्ध से 20 साल पहले की बात है। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड, और द्वितीय विश्व युद्ध से ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, भविष्य में लगभग 40 साल पीछे था। द्वितीय विश्व युद्ध, फ्यूचर का मतलब भविष्य में, समझ रहे हो। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ और कब से कब तक चला, 1939 में चालू होकर के 1945 तक चला द्वितीय विश्व युद्ध, और प्रथम कब तक चला, 1914 से लेकर के 1918 तक, समझ रहे हो। तो लेखक का कहना क्या है कि ये उस समय की बात है, प्रथम विश्व युद्ध से लगभग 20 साल पहले की, और द्वितीय विश्व युद्ध से लगभग 40 साल पहले की, समझ रहे हो। अब देखो, ये कह रहा है आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, आई मनी में, वांटेड मनी चाहता था, 2 मनी 2, टिकट्स मनी टिकटों को, फॉर दैट मनी उसके लिए, मैं वहां जाने के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था, समझ रहे हो। तो देखिए किस तरह से समझ में आया। अगर ऑनलाइन देखोगे तो अभी बता देना, वरना मुझे कल बता देना कि किस तरीके से समझ में आया। अगर सही तरीके से समझ में आया होगा तो ये तरीका अपनाते हैं, अगर नहीं आया होगा तो कोई दूसरा तरीका और अपनाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन कोशिश करो, अगर तुम सुबह में टाइम पर आ जाओ 9:30 के करीब में, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन तुम लोग अपनी आदत से बाज आओगे नहीं। बस आज के लिए इतने पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय भारत।